Welcome to English Grammar Stage. वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। आज की इस वीडियो में हैज और हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए, इसकी सबसे पहले हम प्रयोग बता देते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। जब किसी वस्तु व्यक्ति का अपने पास होने का बोध हो, वहाँ हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। एक वचनकर्ता हमने बता दिया है, फिर से बता रहे हैं। एक वचनकर्ता कौन होते हैं? किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम हो, व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो एक वचनकर्ता, व्यक्ति या वस्तु का नाम और वह या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों वह हो सकते हैं, तो ये एक वचन होते हैं। ठीक, एक वचन। अन्य जो होते हैं जैसे तुम, हम, वे सब, तुम्हारे, मेरे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बहुवचन होती हैं। ठीक, बहुवचन में क्या क्या आता है? तुम, हम, वे हैं, तुम्हारे, मेरे। ठीक, ये और मैं जो होता है ये भी क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक, तो एक वचन बहुवचन में आप अंतर समझ गए हैं। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन की ओर, कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे पहला वाक्य दिया गया है, मेरे 5 भाई हैं, तो अपने पास होने का बोध हो रहा है कि हमारे पास 5 भाई हैं, है ना। निकट नहीं होने का, ये पास होने का मतलब ये नहीं होता कि निकट हो, कि हमारे बगल में खड़े हो, ये मतलब नहीं। जैसे कह दिया जाए मोहन के पास एक कार है, तो ये पास होने का बोध हो रहा है ना कि हमारे पास एक कार है। तो यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। तो समझ लीजिए क्या किया जाता है। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? आई मीन्स मैं होता है या मेरे होता है। ठीक, आई। और हैज हैव का प्रयोग हमने बताया, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। और अब क्या लिख देंगे? 5 भाई तो लिख देंगे 5, FIVE, ब्रदर BROTHERS। ठीक, आई हैव 5 ब्रदर्स। क्या लिखना है फिर से समझ लीजिएगा। पहले कर्ता लिख देना है, फिर हैज या हैव लिख देना है, और जो बीच में दिया गया हो वो लिख देना है। जैसे मोहन के पास एक कार है। ठीक, समझ लीजिएगा। पहले हम कर्ता लिखेंगे, मोहन हैज एक कार, तो क्या लिख देंगे? ए कार। बस हो गया ट्रांसलेशन। ये कितना भी बड़ा दिया गया हो उससे मतलब नहीं है, हमें अपने नियम पर बस अड़े रहना है, हमें अपने नियम से चलना है, नियम से ट्रांसलेशन करना है। ठीक, तुम्हारे 4 बेटे हैं, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू। वैसे तुम्हारा या तुम्हारे की अंग्रेजी योर होता है, लेकिन जब कर्ता के हिसाब से अगर प्रयोग किया जाता है तो यू लिखते हैं। जैसे मेरे की अंग्रेजी माई होती है, लेकिन आई का प्रयोग किया जाता है कर्ता के हिसाब से। ठीक, तो ये अभी आप धीरे धीरे जब ट्रांसलेशन करेंगे तो धीरे धीरे जानने लगेंगे। तुम्हारे की अंग्रेजी हो गई यू, और हैज हैव का हिसाब से क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। और 4 बेटे तो 4 सन, SON, और S लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुवचन है, बेटे 4 हैं तो बहुवचन होंगे, है ना। अगला है, कविता के पास एक मोबाइल है, तो सबसे पहले लिखेंगे कविता, फिर हैज या हैव तो हैज आ जाएगा, करता एक वचन है तो हैज आ गया। एक मोबाइल, ये पास है कि ये अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख देना है, एक मोबाइल की अंग्रेजी ए मोबाइल, MOBILE। कविता हैज ए मोबाइल। बहुत ही सरल होता है, आप लोग थोड़ा सा सेंस लगा लीजिएगा। और हम वाक्य बताते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तुम्हारी 2 बहनें हैं, या फिर ये यूं कह लें, तुम्हारे पास 2 बहन हैं, है ना। तो कुछ भी कहा जाए उसका मतलब वही होता है कि पास होने का बोध हो रहा है। तो यू हैव 2 सिस्टर्स, SISTERS, यू हैव 2 सिस्टर्स, तुम्हारी 2 बहनें हैं। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव ए साइकिल। अगला, उसके पास 3 किताबें हैं। देखिए, उसके की अंग्रेजी तो वैसे हिज होती है, लेकिन उसके के लिए अगर कर्ता प्रयोग किया जा रहा है तो ही अंग्रेजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ही।
ही मीन्स वह होता है और कर्ता का प्रयोग उसके के लिए ही होता है, ठीक। अगर कर्ता बना है उसके तो इसका मतलब ही आएगा, वह, ये एक प्रकार से वह लिखा गया है, ठीक। उसके पास 3 किताबें हैं, ही हैज 3 बुक्स। अगला है बकरी के 4 पैर होते हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया वाक्य दिया गया है, बकरी के 4 पैर होते हैं, है ना। है तो है जाए और है का प्रयोग, लेकिन आप लोगों को लगेगा होते हैं इसमें दे दिया गया तो कठिन लग रहा है। कठिन वठिन नहीं है, आप लोग ढंग से समझ लीजिए, अपने नियम के हिसाब से चलिए, सरल लगेगा। द गोट हैज 4 पैर की अंग्रेजी क्या होती है, लेग, LEG, और S क्योंकि बहुत से दिए गए हैं, 4 का मतलब क्या है, बहुत से। एक वचन बहुवचन, इसमें 2 वचन 3 वचन नहीं चला करता, इसमें एक वचन होता है और बहुवचन होता है। अगर एक पैर है तो S नहीं लगेगा, अगर एक से अधिक पैर हैं तो S लग जाएगा। द गॉट हैज 4 लेग्स। अब आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाता है बनाने के लिए, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। मोहन के पास एक कुर्सी है, मोहन के पास एक कुर्सी है। बहुत ही सरल है, इसको आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है, ठीक।